हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी देखते हैं चल कुंडली धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। चल कुंडली धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। यदि क्या होगी? वोल्टेज सेंसिटिविटी, हल्का सा वोल्टेज पर भी वोल्टमीटर में क्या हो जाए, डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जैसे आपने धारा सुग्राह्यता देखा था, थोड़ा सा धारा एकांक धारा देने पर भी उसकी स्पीड डिफ्लेक्शन देखा है, ऐसे एकांक वोल्टेज देने पर। तो ये आपका जो वोल्टेज सुग्राह्यता, क्या कहा, अगर कुंडली के सिरों के बीच में विभवांतर कितना हो, कैपिटल भी, और डिफ्लेक्शन कितना हो, उसकी सुई गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितना, थीटा दिखा रही हो। ठीक है, क्या कहा, यदि कुंडली के सिरों के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विभवांतर कितना हो, भी हो, और भी वोल्टेज के कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हो, थीटा। यहां तक समझ आ गया। तो एकांक वोल्टेज होने पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो कुंडली के सिरों के बीच, कुंडली के सिरों के बीच एकांक वोल्टेज होने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाएगा, वोल्टेज सुग्राह्यता या विभवांतर सुग्राह्यता, ये कहलाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, या क्या कहलाएगा, विभवांतर सुग्राह्यता कहा जाता है। किससे दिखा दो इसको, एस भी, और एस भी इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बटे भी हो गया। और ओम का नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर ओमी सर्किट क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल टू आई। तो क्या हो गया, बी इक्वल आर आई, रिप्लेस कैपिटल भी बाई आर आई। तो यहाँ पे क्या हो गया, एस भी इक्वल टू थीटा अपान क्या हो गया, आर आई हो गया। ठीक है, और यहां से थीटा आपका कितना आया था, थीटा कितना आया था, आई इक्वल टू आया था सी थीटा बटे एन ए बी। आई इक्वल आया था सी थीटा बटे क्या आया था, एन ए बी आया था। तो यहां से बटे एक कर दो, सी थीटा इक्वल टू आई एन ए बी आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या, आई एन ए बी बटे क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ तक क्लियर। यहां से आपका क्या हो जाएगा, एस भी इक्वल आपका क्या आ रहा है, थीटा बटे कैपिटल बी, थीटा बटे क्या आर आई,
और थीटा आपका क्या आ रहा है, आई एन ए बी बटे सी। यहां से आई एन ए बी बटे सी, और बटे में क्या हो गया आपका आर आई हो गया। ये यहां से हो गया आई एन ए बी बटे क्या हो गया सी आर आई हो गया। तो आई से आई कट गया, यहां से आपका एस भी आपका आ गया, एन ए बी बटे क्या हो गया सी सी आर हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या कहा, एस भी प्रोपोर्शनल टू एन, एस भी प्रोपोर्शनल टू आपका ए, एस भी प्रोपोर्शनल टू बी, एस भी प्रोपोर्शनल टू 1 सी, और क्या हो जाएगा एस भी प्रोपोर्शनल टू 1 आर। जिस चालक तार का जिसमें धारा बह रही है, अगर उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहां से एक नियम निकल गया, यदि किसी चल कुंडली धारा मापी में प्रयुक्त कुंडली के निर्माण में, कुंडली के निर्माण में तांबे के तार की प्रतिरोध रेसिस्टेंस ज्यादा होने पर उसकी वोल्टेज सुग्राह्यता आर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। वोल्टेज सुग्राह्यता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वोल्टेज सुग्राह्यता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक बात हम इसको उलट करके पढ़ सकते हैं, काफी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए जो कुंडली में आप वायर ले रहे हो उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। यानी चल कुंडली धारा मापी के निर्माण में प्रयुक्त कुंडली के तार की प्रतिरोध कम होने पर सुग्राह्यता यानी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऐसी चल कुंडली थोड़ा सा भी वोल्टेज पर भी उसकी सुई क्या करेगी, डिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर या कलिकित कुंडली धारा मापी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप मुझसे जुड़े रहिए। Very shortly I will release my next video that will related on the pivoted coil galvanometer. Thanks.